द एग्जॉर्सिज्म ऑफ गॉड एक ऐसी सुपरनैचुरल मूवी जिसमें ना तो शैतान का अंत होता है और ना ही एक्सॉर्सिज्म सक्सेसफुल हो पाता है। कहानी की शुरुआत अंधेरी काली रात से होती है। डॉक्टर नेल्सन काफी घबराए हुए बार बार ईश्वर का नाम लेते हुए एक चर्च में पहुंचते हैं, जैसे कुछ बड़ी घटना होने वाली है। यहाँ वो फादर पीटर से मिलते हैं और उन्हें भी साथ ले जाते हैं। गाड़ी एक बड़े से घर में रुकती है और हमें पता लगता है कि यहाँ एक लड़की मगाली पोजेस्ड है। फादर पीटर अंदर आते हैं। यहाँ पूरा सामान बिखरा हुआ है। मगाली को शैतान बुरी तरीके से जकड़े हुए है। वो बहुत जोर जोर से चिल्लाती तो कभी बुरी बुरी हरकतें करने लगती। जब भी इसके सामने कोई ईश्वर का नाम लेता तो वो उस पर हमला कर देती। फादर पीटर कुछ समझ नहीं पाते और फादर माइकल को फोन करते हैं, जो पीटर को एग्जॉर्सिज्म सिखा रहे हैं और कहते हैं कि वक्त बहुत कम है, जल्दी एग्जॉर्सिज्म करना होगा। माइकल कहते हैं, बहस मत करो, मैं 2 दिन में वहाँ आ जाऊंगा और ये मत भूलो कि अभी तुम्हारी ट्रेनिंग खत्म नहीं हुई है, तुम मर सकते हो। लेकिन फादर पीटर फोन कट कर देते हैं। पीटर सभी को कमरे में बाहर भेजकर रूम में एक कैमरा फिट करते हैं। पीटर थोड़े डरे हुए हैं। मगाली भी डरावनी आवाज से कहती है, तुम तैयार नहीं हो पीटर। पीटर हाथ में पवित्र जल लेकर मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं। मगाली के अंदर का शैतान भी ध्यान भटकाने की कोशिश करता है, लेकिन पीटर मंत्र पढ़ते रहते हैं। इधर कमरे में लाइट डिमडिमाती है तो कभी आवाजें आती। एक्सॉर्सिज्म के लिए आत्मा का पवित्र और निष्पाप होना जरूरी होता है, इसलिए शैतान गंदी हरकतों से पीटर को भटकाने की कोशिश जारी रखता है ताकि उससे कोई पाप हो जाए। पीटर पवित्र जल को शैतान के ऊपर छिड़कता है, लेकिन उसका भी कोई असर नहीं पड़ता और वो जोर जोर से हंसने लगती है और सारे कपड़े उतार इंटीमेट होने को उकसाती है। पीटर अपने मंत्र जारी रखते हैं और मगाली के अंदर का शैतान बुरी तरीके से मस्टरबेट कर बेहोश हो जाता है। इधर बेहोश पड़ी मगाली को जब पीटर चेक करने आता है तो वो उसे किस करती है और ये सब कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है। अब कहानी 18 साल आगे बढ़ चुकी है। हमें एक जेल दिखाई जाती है जिसका एक कैदी कुछ दिनों से खाना नहीं खाता और जो भी उसके नजदीक जाता तो वो उस पर हमला कर देता। यह कैदी कौन है और इसका संबंध क्या है पीटर से, ये हमें आगे पता लगेगा। और यहाँ फादर पीटर बहुत बड़े संत बन चुके हैं। वो अनाथ आश्रम चलाते हैं और लोगों की मदद करते हैं, लेकिन कुछ दिनों से आश्रम के बच्चों की तबीयत बहुत खराब है और सभी के चेहरे पर एक जैसे निशान भी है। अब तक वह 4 बच्चे खो चुके हैं। डॉक्टर नेल्सन और पीटर आपस में बात करते हैं। पीटर कहते हैं, ईश्वर ने मुझे माफ नहीं किया है। बच्चों की जान बचाने के लिए मुझे संत बनने का ढोंग बंद करना होगा और अपना पाप सभी के सामने कबूल करना होगा। लेकिन डॉक्टर कहते हैं कि यह करने से तुम ये चर्च, आश्रम और इतनी इज्जत सब खो दोगे। आपको यहाँ से निकाल दिया जाएगा। फादर का अतीत उनका पीछा नहीं छोड़ रहा है, जिसकी सजा इन बच्चों को मिल रही है। फादर अपने किए का पछतावा हर रोज करते और उन्हें माफ करने की अपील करते। फादर को रोज रात में बुरे बुरे सपने भी आते हैं। अब फादर पीटर को वही जेल से फोन आता है। वह कैदी फादर पीटर को बुलाता है। अगले दिन वह जेल जाते हैं। तब पता लगता है कि वह कैदी एस्परांजा है, जिसने एक शख्स की हत्या की है। जब पीटर इसे मिलते हैं तो वह देखते हैं कि इसके अंदर का भी वही शैतान है जो मगाली के अंदर हुआ करता था। वह कहती है, हम 5 हैं जिसने तुम्हारे बच्चों को पोजेस्ट किया है। वह फिर से वैसी ही गंदी हरकतें करने लगती है जैसे मगाली के अंदर का शैतान किया करता था। वह सब देख पीटर असहज होकर बाहर आ जाते हैं। वह बताते हैं कि काफी साल पहले मैंने पहला एक्सॉर्सिज्म किया था और मैं चाहता हूँ कि यह आखिरी हो। लेकिन जेलर साहब कहते हैं, इस बच्चे की माँ के लिए कर दो, वह बहुत परेशान है। तभी उसकी माँ आ जाती है और कहती है, मेरे लिए कर दो, अपनी बेटी के लिए कर दो। तब हमें पता चलता है कि कैदी की माँ मगाली है और एस्परांजा भी पीटर की ही बेटी है। अकेले में मिलकर मगाली कहती है, इसने तुम्हें खुद बुलाया है, जबकि इसे तुम्हारे बारे में कुछ नहीं पता, और कहती है, तुमने मेरे साथ जो उस वक्त किया उसका नतीजा एस्परांजा है। वह शैतान कभी गया ही नहीं, बल्कि वह मेरे अंदर से मेरी बेटी में पनप रहा था और आज उसकी यह हालत है। पीटर कहता है, मैंने तुम्हारे साथ गलत नहीं किया, बल्कि उस शैतान ने वहाँ मुझे वश में करके पाप करवाया ताकि मैं एक्सॉर्सिज्म सफल ना कर पाऊँ। मगाली कहती है, अपने पापों से मुक्ति चाहते हो तो मेरी बेटी के अंदर वह शैतान बाहर करो। अगले दिन हम देखते हैं कि आश्रम के 5 बच्चे बुरी तरीके से पोजेस्ड हैं और एस्परांजा के शैतान ने भी यही कहा था। अब लोगों का विश्वास ईश्वर और संत से उठता जा रहा है। पीटर जब बच्चों के साथ खेल रहे होते हैं तभी वहाँ मगाली आती है और पहले की बात याद करती है। तब हमें पता लगता है कि मगाली भी इसी चर्च में काम करती थी और बच्चों की देखभाल पीटर और उसके साथियों के साथ करती थी। मगाली और पीटर दोनों एक दूसरे से प्यार भी करने लगे थे।
वह पुरानी बात याद कर बहुत रोती है और पीटर भी एस्परांजा की तस्वीरें देखता है। पीटर अगले ही दिन एस्परांजा और 5 बच्चों के बारे में बात करते हैं और एक्सॉर्सिज्म की परमिशन वेटिकन से लेते हैं और इस काम के लिए वह फादर माइकल को बुलाते हैं। पीटर वह कैमरा नष्ट कर देते हैं जिसमें मगाली और उसकी वीडियो थी और वो याद करते हैं कि कैसे उस शैतान ने पीटर के ऊपर कब्जा करके मगाली का शोषण किया था और यही राज लेकर पीटर अब तक जी रहे हैं, जिसके सपने उन्हें अभी तक आते हैं। वह पवित्र और निष्पाप नहीं है, उनके अंदर इतनी शक्ति भी नहीं है कि वह शैतान को हरा सके। तभी वहाँ माइकल आता है और पीटर से उसके सपने के बारे में पूछता है। पीटर कहता है जीसस पर भी शैतान का वश है, रोज वह आता है, मेरा गला दबाता है और मैं कुछ नहीं कर पाता। माइकल कहता है बेलविन, वह शैतान बेलविन है जो तुम पर भी अपना काबू जाता है। 2000 साल पहले यही कोशिश उसने क्राइस्ट पर भी की थी, तब भी वह हारा था। बेलविन वह शैतान है जिसका संबंध बड़े घराने से था, उसके पास गुलामों की फौज है। यदि वह तुम्हारे पीछे है तो उसका कोई मकसद जरूर होगा और वह किसी षड्यंत्र में तुम्हारा इस्तेमाल करेगा। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि सिस्टर प्रेयर पढ़ रही होती है, तभी उसके ऊपर खून टपकता है। दरअसल उसने मदर मैरी को भी पोसेस्ड कर लिया है। सिस्टर के अंदर वह शैतान आकर बच्चों पर हमला कर देता है। तभी मगाली जाती है, वह मगाली का गला दबाता है। माइकल प्रेयर पढ़कर सिस्टर को शांत करता है। पीटर बच्चों के अंदर भी वही निशान देखता है जिससे वह और भी परेशान हो जाता है। पीटर और माइकल दोनों जेल पहुंचते हैं। एस्परांजा अलग अलग लोगों की आवाज में बात करती है। कभी बोलती है मेरे दोस्त बीमार है, वह तुम्हारी गलती है पीटर। कभी कहती है मैं सबको साथ ले जाऊंगा। माइकल कहता है तुम शैतान लोग से आए हो तो साबित करो, और उसे उकसाता है और कहता है यहाँ कोई शैतान नहीं है, चलो चलकर चाय पीते हैं। और तभी वहाँ का गेट बंद हो जाता है और वह माइकल के ऊपर उल्टी कर देती है। तब माइकल कहता है अगर तुम शैतान हो भी तब भी बहुत ओछी किस्म के हो, तुम जैसे को तो मैं चुटकियों में खत्म कर। वह कहती है सौदा भूल गए माइकल, 1 घंटे में तुम यही मिट्टी में मिल जाओगे। दोनों साथ में प्रेयर करते हैं। तभी वह शैतान आके माइकल के कान खा जाती है। नेल्सन इंजेक्शन लगाकर उसे बेहोश कर देता है। यहाँ सभी मिलकर जेल को खाली करने की बात करते हैं। जेलर साहब इसके लिए मना कर देते हैं। डॉक्टर नेल्सन कहते हैं मैं सभी को बेहोश कर सकता हूँ। यहाँ एक्सॉर्सिज्म की तैयारियाँ शुरू हो चुकी हैं। माइकल कहता है बेलविन छलावे का शैतान है, वह हमारी आस्था को तोड़ेगा और हमारे सबसे बड़े डर के साथ खेलेगा। एक बात याद रखना, कभी उससे कोई सौदा मत करना, यदि किया तो यकीनन वही जीतेगा। सभी कैदियों को बेहोश कर दिया जाता है। दोनों डिसाइड करते हैं कि कौन सी प्रक्रिया से एक्सॉर्सिज्म किया जाए। माइकल कहता है हमारा पारंपरिक तरीके से बेलविन वाकिफ है, हमें वेटिकन का तरीका नहीं अपनाना है। पीटर कहता है वेटिकन ने हमें इसकी इजाजत नहीं दी है। तब माइकल कहता है आखिर वेटिकन ने किया ही क्या है, न चर्च में सुधार, न वक्त के साथ नीतियाँ बदली, वह हमें लड़ाई में झोंककर अकेला छोड़ देता है। कभी कभी ऐसा लगता है कि शैतान वेटिकन में बैठा है। यह सुनकर पीटर के तो होश उड़ जाते हैं। माइकल कहता है इस यकीन को भुला दो कि ईश्वर तुम्हारे साथ है, यह यकीन रखो कि तुम खुद ईश्वर हो। पीटर एक्सॉर्सिज्म के पहले मगाली से मिलता है और कहता है गलती मेरी थी मगाली, मैं उसकी बातों में फिसल गया। मगाली कहती है शायद ईश्वर की यही मर्जी थी, वरना आज मेरे पास एस्परांजा नहीं होती। और दोनों एक दूसरे को बताते हैं कि वह कितना प्यार करते हैं। अंत में मगाली कहती है फादर उसे बचा लेना। अब एक्सॉर्सिज्म के लिए सब तैयार है। पूरी जेल में आवाजें गूंज रही हैं, लाइट बंद चालू हो रही हैं, सभी कैदी बेहोश हैं। दोनों एस्परांजा की ओर आगे बढ़ते हैं, लेकिन यहाँ डॉक्टर नेल्सन देखते हैं कि सभी कैदियों के जेल के दरवाजे खुले हुए हैं और वहाँ मरे पड़े हैं। माइकल और पीटर देखते हैं कि एस्परांजा भी अपनी जेल से गायब है और वह डॉक्टर नेल्सन पर हमला कर देती है। डॉक्टर नेल्सन उन दोनों को भाग जाने को कहते हैं। तभी वहाँ कुछ कैदी आ जाते हैं जो पोसेस्ड हो चुके हैं। दूसरी ओर से एस्परांजा आती है। माइकल पीटर अपनी अपनी प्रेयर पढ़ते हैं। वह नेल्सन को तो मार ही देती है और माइकल पर हमला कर देती है। दोनों बाहर जाते हैं। माइकल काफी बुरी तरीके से घायल है। माइकल गुस्से में बोलते हैं तुमने मुझसे झूठ बोला, तुम्हारी प्रेयर काम नहीं कर रही है, बताओ कौन सा पाप लेकर जी रहे हो तुम। दोनों में बहस होती है और अब पीटर सब कबूल कर लेता है और कहता है माइकल आप तो निष्पाप हो, आप तो सब ठीक कर सकते हैं, आप तो पहले भी उसे हरा चुके हैं। तब माइकल कहता है बेलविन ने झूठ नहीं बोला था, उसके बस में आए बच्चों को बचाने के लिए मैंने उससे सौदा किया, अपनी रूह बेच दी उसे, अपनी सारी शक्तियाँ खो चुका हूँ मैं, जब मैं मरूंगा तो बेलविन के नर्क में जलूंगा। माइकल कहता है ये नामुमकिन है कि एक ही शरीर में शैतान और ईश्वर रह सके, इसके साथ कोई सौदा मत करना, और यह कहकर वह मर जाता है। अब ना तो पीटर निष्पाप है और ना ही माइकल उसके साथ है।
अब वह अपने पापों से मुक्ति के लिए फोन में वीडियो बनाकर अपना गुनाह मान लेता है और सभी को बताता है कि कैसे मगाली के साथ उसने यौन संबंध बनाए। यह वीडियो वह वेटिकन को भेजता है और अपनी पुरानी जिंदगी को याद करता है, क्योंकि अब पीटर की सच्चाई सबके सामने आएगी। उसे कोई संत नहीं मानेगा और यह गुनाह मानकर वह निष्पाप हो चुका है। वह बाहर निकलता है। अब उसकी प्रेयर भी काम कर रही होती है, लेकिन पीछे से किसी ने उसे मारकर बेहोश कर दिया। जब उसे होश आता है तो वह अपने आप को जंजीरों से बंधा हुआ पाता है। यहाँ एस्परांजा और उसके साथी मिलकर पीटर पर जादू टोना कर रहे होते हैं। आश्रम में भी भूतियाँ और डरावनी घटनाएं घट रही हैं और सभी बच्चों की जान को खतरा है। सभी बच्चों पर शैतान अपना कब्जा चाहता है। तभी सिस्टर के सामने मदर मैरी की मूर्ति चलते हुए आ रही होती है। यहाँ पीटर और एस्परांजा दोनों के बीच लड़ाई चलती है। दोनों की प्रेयरें पावरफुल होती जा रही है। शैतान चाहता है कि पीटर के अंदर उसका कब्जा हो और ईश्वर उसका शरीर छोड़। जब शैतान हारने लगता है तो वह एक छल करता है कि वह एस्परांजा के शरीर से निकल जाएगा, लेकिन उसे एक बात माननी होगी। साथ ही सभी बच्चे उसके कब्जे में थे, तो वह कहता है कि यदि तुमने मुझे भगाया तो सभी बच्चे मेरे साथ जाएंगे। अब या तो अपनी बेटी को बचा लो या सभी बच्चों की जान। और वो एक एक करके बच्चों को मार रहा होता है। यह देख पीटर कमजोर पड़ जाता है और कहता है, क्या चाहिए तुम्हें? शैतान कहता है, तुम ईश्वर को अपने अंदर से जाने दो। तुमने ऐसा किया तो बच्चे और एस्परांजा दोनों बच जाएंगे। और पीटर बेलविन के साथ सौदा कर लेता है। पीटर के अंदर से ईश्वर चले जाते हैं और शैतान उसके कब्जे में आ जाता है। और यह सब करके सभी बच्चे पहले जैसे ठीक हो चुके हैं। एस्परांजा भी बिल्कुल ठीक है। पीटर उसे बाहर लाता है। यह सभी के सामने पीटर का दूसरा चमत्कार था, लेकिन सच तो सिर्फ पीटर और शैतान जानते थे। यहाँ चर्च में पीटर की पहले जैसी प्रेयर करता है और सभी को अच्छे उपदेश देता है। सभी एस्परांजा के ठीक होने की बात कर रहे हैं। अब पीटर की छवि पहले से और भी ज्यादा मजबूत है। मगाली भी बहुत खुश हैं। सभी चाहते हैं कि पीटर उनकी भी मदद करे। अब पीटर पूरी दुनिया में मशहूर है। सभी को लगता है कि पीटर ने 2 बार सफल एक्सोर्सिज्म किया है। और यहाँ पीटर से मिलने वेटिकन आता है। पीटर वह वीडियो के बारे में पूछता है। वेटिकन कहता है कि मैंने वह वीडियो डिलीट कर दिया। जिसे यह सुनना था उसने सुन लिया। इसे जग जाहिर नहीं करते। और वह पीटर को स्पिरिचुअल काउंसलर का जॉब ऑफर करता है। लेकिन एस्परांजा आकर पीटर का हाथ पकड़ती है और कहती है, आप कहाँ जा रहे हैं फादर? उसका हाथ पकड़ते ही पीटर के हाथ में कुछ होने लगता है, लेकिन फिर भी वह मुस्कुराकर उससे विदाई लेता है। और यहाँ माइकल की बात सच हो जाती है कि वेटिकन के अंदर भी शैतानी साया है। अब एक दूसरे के शैतान दोनों आपस में बात करते हैं। वेटिकन कहता है, आपकी शान बरकरार रहे प्रिंस बेलविन। आपने उस इंसान को हराया है जो शायद ईश्वर का अवतार बन जाता। बेलविन कहता है, उसने एस्परांजा और बच्चों के लिए ईश्वर की कुर्बानी दी है। अब भी वह किसी अवतार से कम नहीं है। दोनों एस्परांजा की ओर देखते हैं और बेलविन समझ जाता है कि ईश्वर ने भी अपनी चाल चल दी। ईश्वर अब पीटर से निकलकर एस्परांजा पर मौजूद है। मतलब अब भी भगवान और शैतान के बीच में लड़ाई खत्म नहीं हुई है। और अंत में हमें पता लगता है कि बेलविन पूरी दुनिया में राज करने के लिए पीटर, माइकल और वेटिकन के साथ सौदे किए हैं। अब वह पूरी धरती पर राज करने के उद्देश्य से निकल पड़ता है और यहाँ कहानी खत्म हो जाती है।